नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों को मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कार्बोहाइड्रेट का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उससे संबंधित मैं आपको प्रश्नों को पूछ रही हूँ और उसका अंत में जवाब भी दूंगी। आप लोग मुझसे यही कहते हो ना, मैडम आंसर भी बता दिया करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने नहीं आता है मैडम, कैसे जाएं, समय कम है, क्या करें। तो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, जो आप टीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हो, यूजी और पीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हो, अथवा आप नेट क्लियर करना चाहते हो या लेक्चरशिप का देना चाहते हो, तो एक एक कंसेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, मैंने कंसेप्ट ही क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाती थी और पढ़ाती हूँ। मेरा उद्देश्य रटना करता ही नहीं है। अगर आप रटोगे तो आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाओगे, जैसे एग्जामिनेशन में जाओगे भूल जाओगे। तो मैं इम्पॉर्टेंट MCQ, जो आप कहते हो कि मैडम परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है और अब हमें इतना समय नहीं है कि हम ज़्यादा डिटेल में जा सकें, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बता दीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बता रही हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुनना। पहले कोशिश ये करना कि आप आंसर दे सको, ठीक है। और अगर लगता है कि आप आंसर नहीं दे पाओगे तो अंत में मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी, पर अंतिम में। पहले आप खुद ये दिमाग का दरवाज़ा जो है ना, उसको खोलते रहो। अब दिमाग के दरवाज़ा नहीं खोलोगे, सोचो मैडम ही खोल देंगी, तो मैडम कितना खोल पाएंगी। जितना मेरे पास समय है, मैं निश्चित तौर पर आप लोग की हेल्प करने के लिए यथासंभव तैयार हूँ। मैं अपने समय में से कटौती करके आप लोग को दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस जो है ना क्वेश्चन को ध्यान से करना और दूसरे स्टूडेंट्स को भी देने के लिए बोलना, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से करते हैं, तो उनको याद आती है। आपस में डिस्कशन भी करना, जिससे कि याद आता है। आप जानते हो, अगर हम धन खर्च करते हैं तो हो सकता है वो खर्च हो जाए, लेकिन अगर हम किसी को मदद करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है और अपनी विद्या भी बढ़ती है। तो चलो बगैर समय गंवाए हुए हम अपने टारगेट की ओर पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अशर्कराएँ होती हैं, नॉन शुगर। अशर्कराएँ होती हैं पाउडर रूप में एवं स्वाद रहित। पहला ऑप्शन पाउडर रूप में एवं स्वाद रहित, दूसरा जल में घुलनशील, तीसरा रवेदार, चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही है? यू हैव टू चूज द आंसर। सुन लिया प्रश्न वापिस सुनो। अशर्कराएँ होती हैं, पहला पाउडर रूप में एवं स्वाद रहित, दूसरा जल में घुलनशील, तीसरा रवेदार, चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है? यू हैव टू चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। गैलेक्टोज है मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, तीसरा ऑप्शन पॉलीसेकेराइड, चौथा उपरोक्त सभी। गैलेक्टोज तो नाम जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइजेशन में पढ़ाया था मैंने आपको, डिटेल्स बताई थी गैलेक्टोज के बारे में। अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में। तो गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड या उपरोक्त सभी? क्या है? अब चलो तीसरा प्रश्न। पाचन के बाद सुक्रोज बनता है। पाचन के बाद सुक्रोज बनाता है, सुक्रोज टूटकर क्या बनाता है, ये क्वेश्चन है। पाचन के बाद सुक्रोज बनाता है, क्या बनाएगा? 2 अणु ग्लूकोज का, 1 अणु ग्लूकोज का और 1 अणु गैलेक्टोज का, या तीसरा ऑप्शन 1 अणु ग्लूकोज का, 1 अणु फ्रुक्टोज का, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर है? यू हैव टू चूज द आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चौथा प्रश्न। रक्त की शर्करा कहते हैं, ब्लड शुगर किसको कहते हैं? सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ब्लड शुगर किसको कहते हैं बताओ? ऑप्शन बता देते हो, चलो। ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, माल्टोज को या ग्लाइकोजन को? ब्लड शुगर किसको कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, गलती मत करना। चलो अब 5वां क्वेश्चन। अंगूर शर्करा कहलाता है, अंगूर शर्करा, ग्रेप शुगर किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को या ग्लूकोज को या माल्टोज को या फ्रुक्टोज को? आंसर कौन सा है? यू हैव टू चूज द आंसर।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और इसी में तुम लोग मात खा जाते हो, याद नहीं रहता, गलत कर लेते हो ना ऐसी गलतियाँ। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, कौन सी मीठी होती है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज? फिर से सुनो, गैलेक्टोज, सेलुलोज, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज? शायद मैंने ऑप्शन में बोलने में ऊपर नीचे कर दिया है, तो फिर वापस मैं ऑप्शन को दोहराती हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, पहला गैलेक्टोज, दूसरा सेलुलोज, तीसरा फ्रुक्टोज और चौथा ग्लूकोज। कौन सा मीठी शर्करा है? चलो कोई बात नहीं। अब 7th क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। लीवोलोज कहलाता है, लीवोलोज किसको कहते हैं? लीवोलोज, लीवोलोज किसको कहते हैं? पहला है ग्लूकोज को, दूसरा फ्रुक्टोज को, तीसरा गैलेक्टोज को और चौथा माल्टोज को। कौन सा सटीक आंसर है? जवाब देना है। आप कहते हो ना मैडम मुझे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दीजिए, चलो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और पढ़ा भी दूंगी, ठीक है? इतना पढ़ लोगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी कर देती हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन देखते रहना, आंसर है ना बताते रहूँगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8वां। मधुमेह के रोगियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, मधुमेह के रोगियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्या फ़ायदेमंद है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या माल्टोज या ग्लाइकोजन? क्या फ़ायदेमंद है बताओ? ग्लूकोज के रोगियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या ग्लाइकोजन? चलो 9वां क्वेश्चन पहुँचते हैं, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 9वां। ग्लूकोज पर पाचक रसों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या नहीं? ग्लूकोज पर पाचक रसों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या नहीं? आंसर आपको देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी तुमने पढ़ा होगा तो जरूर इसका आंसर तुम लोग दे दोगे। और अगर मेरा गारंटी, अगर तुमने इन क्वेश्चनों का जवाब दे दिया, आंसर दे दिया, तो तुम्हें टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन करने से कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है, मैं आपको बता रही हूँ, बशर्ते आप सही आंसर देना। और अब क्वेश्चन नंबर 10। दुग्ध शर्करा कहलाता है, किसको कहते हैं दुग्ध शर्करा? पहला ऑप्शन लैक्टोज, दूसरा माल्टोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा फ्रुक्टोज। कौन है? आंसर बताना है आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको आंसर। और अब 12वां क्वेश्चन। गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है, गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है, क्यों होती है? आंसर आपको देना है। पहला, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से, या रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ने से, या रक्त में माल्टोज की मात्रा बढ़ने से, और चौथा ऑप्शन रक्त में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ने से। वापिस क्वेश्चन सुनो। गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है, छोटे बालकों में होती है गैलेक्टोसीमिया बीमारी, हम में भी हो सकता है। तो गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है, क्यों होती है? पहला ऑप्शन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से, रक्त में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाने से, रक्त में माल्टोज की मात्रा बढ़ जाने से, या रक्त में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाने से। क्या आंसर है? और क्वेश्चन नंबर 13वां। रक्त वाहिनियों में गैलेक्टोज का सीधा अवशोषण होता है, हाँ या नहीं? आंसर आपको देना है। बता दिया था मैंने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ा रहे थे, और जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि रक्त वाहिनियों में गैलेक्टोज का सीधा अवशोषण होता है या नहीं। अब देखते हैं आपको कितनी मेमोरी पावर आपकी स्ट्रांग है, स्मरण शक्ति जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब 14 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। शुगर ऑफ बीट, चुकंदर का शर्करा किसको कहते हैं? चुकंदर का शर्करा किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन ग्लूकोज को,
दूसरा माल्टोज को, तीसरा सुक्रोज को और चौथा फ्रुक्टोज को। कौन सा आंसर सही है? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 15वां। जई शर्करा कहते हैं, किसको कहते हैं? जई शर्करा, जौ शर्करा। जौ का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आपको मालूम है? मैं नहीं बोलूँगी। जौ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जई शर्करा बोलो, जौ शर्करा बोलो, किसको कहते हैं? पहला माल्टोज को, दूसरा सुक्रोज को, तीसरा लैक्टोज को और चौथा गैलेक्टोज को। ये रहे बेटा 15 प्रश्न जो आपको कार्बोहाइड्रेट से हमने आज पूछे हैं। तो आप इन प्रश्नों का जवाब दोगे। मैं समझती हूँ आपको काफ़ी क्वेश्चन आते होंगे, है ना? राइट? एम आई राइट और नॉट? मैं समझती हूँ मैं सही हूँ। तो आप ये देखो, अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। पहला, अशर्कराएँ होती हैं पाउडर रूप में और स्वाद रहित। अशर्कराएँ, नॉन शुगर, जैसे सेल्यूलोज है, नॉन शुगर है। स्टार्च है, नॉन शुगर है ना? पढ़े हो ना आप लोग? चलो, तो ये पाउडर रूप में होता है और स्वाद रहित होता है। दूसरा प्रश्न, गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है? आंसर क्या होगा? मोनोसेकेराइड। आंसर इज मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड होता है, समझ? ये डाइसेकेराइड नहीं है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड है। माल्टोज, लैक्टोज और ये डाइसेकेराइड है। डाई मीन्स जिसमें दो शर्करा हों, शर्करा के दो अणु हों, डाई। मोनो मीन्स एक, जिसमें शर्करा के केवल एक अणु हो। तो अब मैंने क्या प्रश्न पूछा था? गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। इट इज़ नॉट डाइसेकेराइड, इट इज़ नॉट पॉलीसेकेराइड, राइट? जो हमारी लड़कियाँ कहती है, मैडम आप हिंदी में बताओ। हिंदी में ही तो बोल रही हूँ बेटा। चलो आगे देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, सुक्रोज पाचन के बाद सुक्रोज बनाता है। सुक्रोज का अगर पाचन होता है, डाइजेशन होता है, सुक्रेज एंजाइम के द्वारा टूटता है, तो क्या बनाता है? मैं डाइजेस्टिव एंजाइम से पूरी डिटेल्स बताई हूँ आपको, वही सेम चीज़ है। तो आप बताएंगे मुझे क्या है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। नहीं है तो क्या है? टूटता क्या देता है? सुक्रोज बनाता है। जब टूटता है तो 2 अणु ग्लूकोज का बनाता है, या 1 अणु ग्लूकोज का और 1 अणु गैलेक्टोज का बनाता है। तो याद रखना, सुक्रोज जब भी टूटेगा तो ये क्या बनाएगा? 1 अणु ग्लूकोज का और 1 अणु गैलेक्टोज का। पहले भी आपको पढ़ाए हुए थे, नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना? 1 अणु ग्लूकोज का और 1 अणु गैलेक्टोज का। अब चौथा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, रक्त की शर्करा किसको कहते हैं? सीधी सी बात है, रक्त में क्या रहता है? हमारे ब्लड में क्या है? कौन सी शुगर है? माल्टोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, कौन सी है? डॉक्टर साहब क्या बताते हैं? रक्त में, रक्त की शर्करा कहलाती है ग्लूकोज को। हमारे रक्त में 80 to 100 मिलीलीटर ऑफ ग्राम जो है ना, ये इसमें शर्करा की मात्रा होनी चाहिए। 100 to 80, उल्टा बोल दिया बेटा, 80 से 100, 80 से 100। इससे अगर ज़्यादा होता है तो बॉर्डर लाइन में आ जाता है डायबिटीज़ का, और इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? आपको पता है, डायबिटिक हो जाता है। ये आपको पता है। 80 से 100 अभी वर्तमान में। बाकी कुछ लोगों ने कहा है, वैज्ञानिकों का शोध के आधार पर, कि नहीं 100 to 20 रहता है तो भी कोई बुरा नहीं है, तो भी इसको हम डायबिटिक नहीं कर सकते। हाँ, बॉर्डर लाइन में हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो जाए। तो ब्लड शुगर कौन सी है? ग्लूकोज को बोलते हैं हम ब्लड शुगर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, अंगूर शर्करा किसको कहते हैं? ग्रेप शुगर। ये भी ग्लूकोज को ही बोलते हैं, ग्लूकोज को ही बोलते हैं हम आपके अंगूर शर्करा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो, सबसे अधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे अधिक मीठी शर्करा पूछ रही हूँ। गैलेक्टोज होता है, या ग्लूकोज होता है, या माल्टोज होता है, या आपके फ्रुक्टोज होता है? क्या होता है? आंसर है फ्रुक्टोज। यह ग्लूकोज से 2 गुना मीठा होता है, 2 गुना यह
मीठा होता है। यह सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है? गन्ने के रस में, अंगूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। और देखो गन्ना का रस कितना मीठा होता है, सोचो अंगूर खाने में कितना मीठा होता है, समझ गए? तो फ्रुक्टोज में सबसे ज़्यादा जो है ना मात्रा होती है और ये सभी शर्कराओं से ज़्यादा मीठी होती है। छठा क्वेश्चन आ गया। अब सातवां देखते हैं, लीवोलोज किसको कहते हैं? लीवोलोज किसको कहते हैं? लीवोलोज कहते हैं फ्रुक्टोज को। फ्रुक्टोज को कहते हैं लीवोलोज। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, जो सभी मोनोसेकेराइड का होता है। अंतर क्या होता है? ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है। ये आपके आंसर के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि लीवोलोज किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो कीटोन ग्रुप होने के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। मधुमेह के रोगियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जो मधुमेह के रोगी है उसको कौन से शुगर ज़्यादा दोगे? ग्लूकोज दोगे या गैलेक्टोज दोगे या फ्रुक्टोज दोगे? वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको अगर आप फ्रुक्टोज वाली शुगर देते हैं तो उसको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, बल्कि वैज्ञानिक दावा करते हैं कि अगर उनको खिलाते पिलाते तो ठीक हो जाता है, बल्कि वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है फ्रुक्टोज, क्योंकि इसका अवशोषण अति शीघ्रता से हो जाता है और ये तुरंत लाभ पहुंचाता है। फ्रुक्टोज सभी जितने भी आपके शुगर हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब हो जाता है और तुरंत ही लाभ पहुंचाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोज पर पाचक रसों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या नहीं? ग्लूकोज पर पाचक रसों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या नहीं? आंसर है नहीं। जैसे ही कोई थकान होती है तो तुरंत ही ग्लूकोज का 1 गिलास ग्लूकोज 2 चम्मच डाल करके ग्लूकोज पिला दो और देखो थकान दूर हो जाती है, क्योंकि ये सीधे, पहले भी बताया था, ये सीधे ही रक्तवाहिनियों में अवशोषित कर लिए जाते हैं और इसका कोई किसी भी प्रकार के, इसको पचाने के लिए किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। ना लैक्टेज की होती है, ना एमाइलेज की होती है, ना एंटेरोकाइनेज की होती, किसी की भी जरूरत नहीं होती है। सीधे जैसे आप ग्लूकोज लेते हो सीधे वो चला जाता है पेट में और जो रक्तवाहिनियां हैं वो रक्तवाहिनियां उनको सीधे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए ग्लूकोज पर पाचक रसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दुग्ध शर्करा किसको कहते हैं? सबको मालूम है, लैक्टोज को कहते हैं दुग्ध शर्करा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11वां, दुग्ध शर्करा के टूटने से बनता है, क्या बनेगा? एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का। पहले भी क्वेश्चन पूछा था, जब भी लैक्टोज टूटता है तो एक अणु ग्लूकोज बनाएगा और एक अणु गैलेक्टोज का बनाएगा। कई लोगों को दूध नहीं पचता है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछे थे और उसका आंसर भी दिया था। अभी मैं इसमें आंसर नहीं दे रही हूँ कि दूध क्यों नहीं पचता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12वां, गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाती है। गैलेक्टोसीमिया एक प्रकार की बीमारी है, वो क्यों होती है ये आपको बताना है। गैलेक्टोसीमिया बीमारी क्यों होती है? नाम से पता चल जाएगा यार। गैलेक्टोज की जो है ना मात्रा अगर रक्त में बढ़ जाएगा तो गैलेक्टोसीमिया बीमारी हो जाएगी। गैलेक्टोज से गैलेक्टोसीमिया, रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने से। कब बढ़ेगी? जब गैलेक्टोज को पचाने वाला जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा और डायरेक्ट गैलेक्टोज का अवशोषण होता नहीं है, नहीं होता है ना, ये बताया अभी। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 13वां, रक्तवाहिनियों में गैलेक्टोज का सीधा अवशोषण होता है, हाँ या नहीं? बता दिया आंसर, अभी नहीं होता है। इसके लिए पाचक रसों की
ज़रूरत होती है, पाचक एंजाइम्स होते तो ही ये गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसके बिना ये नहीं होता है। छोटे बालक होते हैं जो कि जिनके स्टोमक में अगर ये एंजाइम्स नहीं होते हैं, गैलेक्टोज को अवशोषित करने वाला, पचाने वाला, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है। इसीलिए देखते हो कई बार बच्चे जो होते हैं ना उल्टी कर देते हैं, उनके उल्टी जो दूध के थक्के थक्के सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 14वां था वो मैं पूछ रही हूँ, बीट शुगर किसको बोलते हैं? शुगर ऑफ बीट या बीट शुगर किसको बोलते हैं? आपको पता है? बता दिए, सुक्रोज को पहले बताएं। गन्ने, इसे गन्ने का शुगर भी कहते हैं, शुगर केन। सुक्रोज याद रखना, शुगर केन, सुक्रोज। बीट शुगर, शुगर ऑफ बीट, सुक्रोज को बोला जाता है। ठीक है, गन्ने का शक्कर भी इसको कहते हैं। यह गन्नों में 10 से 12% तक और चुकंदर में 12 से 18% तक उपस्थित होता है, इसलिए इसको बीट शुगर बोलते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जई शर्करा किसको कहते हैं? जई शर्करा, जौ वाला शर्करा किसको कहेंगे? जौ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माल्ट। तो इसमें कौन सा शर्करा होगा? माल्टोज, माल्टोज होगा ना। यह अंकुरित अनाजों में मिलता है और जब ये बॉडी में जाता है ना माल्टोज, तो एमाइलेज एंजाइम के उपस्थिति में ये जो है ना टूटता है। अनाज के जो स्टार्च होते हैं, अनाज के जो स्टार्च होते हैं वो वही टूट करके आपको माल्टोज बनाएगा। कब बनाएगा? जब उसमें एमाइलेज एंजाइम होगा। और ऐसे भी आप देखो कि जो अंकुरित जो भी अनाज होते हैं ना थोड़े मीठे जैसे हो जाते हैं। आप ले लो कोई सा भी, मूंग ले लो, लोबिया ले लो या चना ले लो, अंकुरित होते हैं तो मीठे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें डाइस्टिन एंजाइम जो है वो उस पर वर्क करता है और उसको माल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं समझती हूँ कि सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो गया होगा। मैं आपके अनुसार ही काम कर रही हूँ। अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ तो आप लोग मना कर देते हो कि मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ढूंढने भी नहीं आता, कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। तो चलो, मैंने आपकी सुविधा के अनुसार से इस तरह के क्वेश्चन तैयार किए हैं और आपको दिए हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे लोगों को बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाने की इजाज़त। थैंक यू, नमस्कार।